सभी किसान भाइयों का स्वागत है आज के एक और वीडियो में। बहुत से किसान ऐसे हैं जो एक सवाल पूछ रहे हैं कि अभी जो बारिश के कारण वातावरण में नमी आई है और मिट्टी में खेतों में जो नमी आ गई है, क्या हम उसी का उपयोग करके बुआई कर सकते हैं या फिर हमें पलेबा करना चाहिए? इन दो में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो इसी विषय पर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें और इस वीडियो को अपने अन्य परिचित किसानों तक भी जरूर शेयर करें। तो किसान भाइयों, इस सवाल का जवाब अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पलेवा है क्या चीज। आखिर पलेवा से किसान अपने कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है? तो पलेवा होता कैसे है? सबसे पहले हम सूखे खेत में बखरनी वगैरह कर लेते हैं, उसकी जुताई अच्छे से कर लेते हैं जिससे कि मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाए, उसमें जो बड़े बड़े डेले होते हैं वो सब फूट जाएं। इसके लिए हम जुताई और बखरनी कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है। अब दूसरा काम हम ये करते हैं कि उसको कुछ दिन तक धूप में गर्म होने देते हैं, तपाते हैं, जिससे कि उसमें कोई फंगस हो, कीट वगैरह हो और भी जो भी अशुद्धियां हो वो सब नष्ट हो जाएं। और इसके बाद फिर किसान क्या करता है कि उसमें पानी चलाता है। पानी चलाने से मिट्टी में नमी आती है, जो भी खरपतवार वगैरह के बीज पड़े होते हैं वो सब उगाते हैं और कुछ दिन बाद किसान इंतजार करता है कि नमी इतनी हो जाए जिससे कि वो अपना ट्रैक्टर या हल वगैरह जुताई के लिए फिर से अंदर ले जा सके। तो जैसे ही उसको पर्याप्त खेत कड़ा हो जाता है, बतर जिसको बोलते हैं आ जाती है, तो फिर से वो एक बार और जुताई कर देता है। इससे क्या होता है, जो उगा हुआ खरपतवार होता है वो भी खत्म हो जाता है और खेत की जुताई भी हो जाती है, साथ ही साथ नमी का संरक्षण भी हो जाता है। ये पलेवा का उद्देश्य होता है। और इसके बाद किसान बुआई कर देता है तो मिट्टी में ऊपरी परत हल्की हल्की सूखी होती है लेकिन नीचे नमी होती है और उसी नमी में से बीज का अंकुरण हो जाता है और फसल आगे बढ़ने लगती है। ये उद्देश्य होता है किसान का पलेवा के पीछे। अब सवाल आ रहा है कि पलेवा करना चाहिए या बारिश की नमी का उपयोग करना चाहिए? तो सीधा सा उत्तर है, अगर बारिश की नमी के पहले आपका खेत तैयार था, यानी कि आपने जुताई बखरनी इत्यादि कर ली थी, बारिश उसके बाद हुई है, तो फिर सीधी सी बात है कि इस नमी से खरपतवार भी उगाए होंगे, खेत पर्याप्त नर्म हो गया होगा, मुलायम हो गया होगा। अब आपको इंतजार करना है कि खेत थोड़ा कड़क हो, यानी कि बतर आ जाए। जैसे ही बतर आएगी आपको फिर से जुताई करना है, बखरनी करना है। इससे ये होगा कि जो भी खरपतवार उगाई होगी वो सब नष्ट हो जाएगी और खेत फिर से भुरभुरा होकर के तैयार हो जाएगा। ऊपरी परत हल्की सूखी रहेगी लेकिन नीचे पर्याप्त नमी रहेगी। अगर ऐसी स्थिति आपको मिल रही है बारिश की नमी से, तो फिर आप इसमें बुआई कर सकते हैं। ये बिल्कुल पलेबा की तरह ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर इतना है कि आपका खेत तैयार अगर पहले से हो गया था तो, और अगर आपके खेत तैयार नहीं थे तो फिर आपके पास समय नहीं है कि आप बारिश की नमी का पलेबा की तरह उपयोग कर पाएं, क्योंकि आप जुताई करेंगे, बखरनी करेंगे, फिर उसको कड़क करने का थोड़ा इंतजार करेंगे, तब तक नमी कम हो जाएगी, इतनी नहीं रहेगी कि बीजों का अंकुरण हो सके। इसलिए अगर आपके खेत पहले से तैयार थे और बारिश उसके बाद हुई है, तो आप इस बारिश की नमी का उपयोग पलेवा की तरह कर सकते हैं और अपने बीजों की बुआई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही एक कन्फ्यूजन जो था उसे दूर करना था और मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे ऐसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।